दोस्तों नमस्कार। YouTube की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14(2) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हल करना सीख चुके हैं। आइए आज चौथा प्रश्न हल करना सीखते हैं। देखिए दिया है, निम्न बंटन भारत के माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। देखिए यही है, सारणी दिया हुआ है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 15 से 20 3, 20 से 25 8, 25 से 30 9, 30 से 35 10, 35 से 40 3, 40 से 45 0, 45 से 50 0 और 50 से 55 2 है। अब क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। हम जानते हैं जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बारंबारता 10 है। किस वर्ग की है? 30 35 वर्ग की बारंबारता। अब यहां लिख लेंगे वर्ग 30 35 की बारंबारता सर्वाधिक है। अतः बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 30 से 45। 30 से 45 बहुलक वर्ग हो गया। अब लिख लिया जाए यल। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यल बराबर है 30 और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है 10 और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है 9 और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है 3 और यह वर्ग अंतराल 15 5 20, 20 5 25, 5 30, 5 35, 5 40 वर्गांतर कितना है? 5। अब इसी में मान रख दिया जाए। हम जानते हैं बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 यहाँ गुणे होता है यल। अब यह सूत्र हर सवाल में आप लिखेंगे, आपको सूत्र याद हो जाएगा, रखना नहीं पड़ेगा। अब इसी में मान रख दिया जाए। यल बराबर है 30 प्लस F1 बराबर है 10 माइनस F0 बराबर है 9 बटे 2 F1 2 गुणे 10 माइनस F0 है 9 माइनस F2 है 3 गुणे H बराबर कितना है? 5। अब रख दिया जाए मान 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 गुणे 5 हो गया ऊपर और नीचे हो जाएगा 20 ऋण 9 3 12। अब बराबर क्या हो जाएगा? 30 प्लस 5 बटे 20 में से 12 गया 8 बराबर क्या हो जाएगा? 30 प्लस अब यहाँ हो जाएगा 8 छक 48 2 बचेगा 20 8 दूनी 16 4 बचेगा 8 बचे 40 बराबर हो जाएगा 30.625। यही हो गया इस आंकड़े का बहुलक 30.625 हो गया। अब बहुलक आप जान गए, लिख लीजिए। हाँ, बहुलक बराबर 30.625। अब आइए माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं।
सबसे पहला काम करना पड़ता है, जितने वर्ग दिए हैं उन वर्गों का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। उन वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। यह देखिए बारंबारता है, एफ आई है, यह मध्य बिंदु है, एक्स आई है। अब 15 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 20 25 35, 35 बटा 2 हो जाएगा 17.5। अब अभी एक निकल गया। देखिए सब में वर्गांतर समान है। कितना है? 5 है। 5 जोड़ते चलिए, मध्य बिंदु निकलता जाएगा। 17 5 22.5, 22 5 27.5, 27 5 32.5, 32 5 37.5, 37 5 42.5, 42 5 47.5, 47 5 52.5। यह निकल गया वर्ग चिन्ह। अब देखिए आप चाहें तो प्रत्यक्ष विधि से भी लगा सकते हैं। इसका गुणा कर दीजिए। गुणा बहुत लंबा नहीं है। या तो आप पग विचलन विधि से लगा दे रहे हैं। पग विचलन विधि में क्या निकालते हैं? यू आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटा एच। अब इसी में आप मान लीजिए कल्पित माध्य 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कल्पित माध्य किसको मान लिया जाए? आपकी जो भी इच्छा करे उसी कल्पित माध्य मान लीजिए। चाहे इसको मानिए, चाहे इसको, चाहे किसी को मान लीजिए। मान लीजिए इसी कल्पित माध्य मान ले रहे हैं। यह हो गया कल्पित माध्य। आपको बताया गया है जहाँ कल्पित माध्य आप जिस पद को मानते हैं उसके सामने यहाँ शून्य लिख दीजिए। ऊपर क्रम से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और नीचे 1 2 3 और 4 यह लिख लेंगे। यह ध्यान रहे क्रिया तभी करनी है जब वर्ग अंतराल समान हो। अब क्या करते हैं? एफ आई गुणे यू आई बारंबारता और यह विचलन का गुणा कर देते हैं। यू आई गुणा कर दिए। 3 3 का 9, 8 दूनी 16, 9 इकाई 9 0, 3 इकाई 3 0 0, 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ दिया जाए। अब यहाँ हो जाएगा 16 9 25, 25 9 34 माइनस 34 हो गया। यह हो जाएगा 11। अब यहाँ निकाल ले सिग्मा एफ आई यू आई बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 माइनस 23। और यहाँ निकाल लिया जाए सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा 8 3 11 9 20 10 30 3 33 2 35। अब समांतर माध्य निकाल लिया जाए। समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। हमारा a कितना मान लिया? 32.5 धन सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस 23 बटा सिग्मा एफ आई है 35 गुणे वर्गांतर कितना है? 5। अब यहाँ हो जाएगा 32.5 ऋण, ये कट जाएगा 5 7 35, यहाँ हो जाएगा 23 बटे 7 बराबर हो जाएगा 32.5 ऋण 7 त्रिका 21, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 ही आएगा। घटा दिया जाए। 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 3 गया 9 और यहाँ 2 29.22 क्या आ गया? 29.22। यह हो गया माध्य, यह हो गया बहुलक। अब पूछ रहा है इन आंकड़ों की
बहुलक और माध्य निकालने के बाद दोनों मापांकों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इस आंकड़े में अधिकांश क्षेत्रों में, इस आंकड़े में अधिकांश राज्यों या संघीय क्षेत्रों में छात्रों और अध्यापकों का अनुपात 30.625 है। अधिकांश क्षेत्रों में छात्रों और अध्यापकों का अनुपात 30.625 है, लेकिन औसतन छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 29.22 है। औसतन छात्रों और अध्यापकों का अनुपात 29.22 है और अधिकांश क्षेत्रों में छात्रों और अध्यापकों का अनुपात 30.625 है। ठीक, अब आइए दूसरा प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यही है, बनाए गए रन, यहां लिख लिया जाए, बनाए गए रन, यह हो गया। फिर है बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या, यह हो गया। अब कितना है, 3000 से 4000, 3000 से 4000। फिर है यहाँ इसकी बारंबारता 4 है, 4000 से 5000, 4000 से 5000। यहाँ है बल्लेबाजों की संख्या 18। फिर है 5000 से 6000, 5000 से 6000। बल्लेबाजों की संख्या है 9। फिर 6000 से 7000, 6000 7000। बल्लेबाजों की संख्या है 7। फिर है 7000 से 8000, 7000 से 8000। बल्लेबाजों की संख्या है 6। फिर है 8000 से 9000, 8000 से 9000। बल्लेबाजों की संख्या है 3। फिर है 9000 से 10000, 9000 से 10000, 9000 से 10000। बल्लेबाजों की संख्या 1 है। फिर 10000 से 11000, 10000 से 11000। बल्लेबाजों की संख्या 1 है। यही प्रश्न है। अब इसका क्या निकालना है, बहुलक। तो हम देखते हैं किस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। देखिए सर्वाधिक बारंबारता 18 है, जिसका वर्ग क्या है, यह है। तो लिख देंगे 4000 से 5000 वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4000 से 5000, 4000 से 5000। अब लिख लिया जाए, यल निम्न सीमा 4000। फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 18। फिर F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता 4। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 9। फिर है H कितना है,
वर्गांतर 3000 प्लस 1000 4000, 4000 प्लस 1000 5000, 12 वर्ग विस्तार या वर्गांतर कितना है 1000। अब मान रख दिया जाए बहुलक बराबर होता है यल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। यल बराबर है 4000 धन f1 18 माइनस f0 4 बटे हो जाएगा 2 गुणे 18 माइनस f1 f0 कितना है 4 माइनस f2 है 9 गुणे यहाँ हो जाएगा 1000। अब यहाँ लिख दिया जाए 4000 धन 18 में 4 गया कितना बचेगा 14 गुणे 1000 बटे 18 दूनी 36 माइनस 13 यहाँ हो जाएगा 4000 प्लस यहाँ हो जाएगा 14000 बटे 3 और 3 में से 1 गया 2 23 यही हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 4000 प्लस अब इसका भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 608.696 लगभग यही आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए यहाँ हो जाएगा 4608.696 4608.696 या लगभग इसको लिख दीजिए 4608.7 क्या आ गया 4608.7। अब क्या पूछ रहा है इन आंकड़ों का बहुलक, इन आंकड़ों का बहुलक ये क्या रन है तो यहाँ लिख देंगे रन। ये उत्तर हो गया दिए गए आंकड़े का बहुलक 4608.7 रन है। अब आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या है कारों की संख्या, फिर है बारंबारता, कारों की संख्या है 0 से 10 7, 10 से 20 14, 20 से 30 13, 30 से 40 12, 30 से 40 12, 40 से 50 20, 40 से 50 20 और 50 से 60 11, 50 से 60 11, 60 से 70 15, 60 से 70 15 और 70 से 80 8, 70 से 80 8। अब इसमें देखेंगे किस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। देखिए यहाँ 7 14 13 12 20 यही है। 40 से 50 यहाँ लिख देंगे 40 से 50 वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। अतः
बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 40 से 50। अब लिख लिया जाए यल बराबर 40 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर बहुलक वर्ग की सीमा 20, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता क्या हो जाएगा 12, फिर F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 11 और H वर्ग माप या वर्ग अंतराल 10 है। अब इसी में मान रख दे बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। मान रख दे यल बराबर है 40 प्लस F1 बराबर है 20 माइनस F0 बराबर है 12 बटे 2 गुणे 20 माइनस 12 माइनस F2 है 11 गुणे H बराबर है 10। अब रख दिया जाए यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 निकल गया 8 गुणे 10 बटे यहाँ है 20 है, यहाँ हो जाएगा 20 दूनी 40 माइनस यहाँ 3 1 1 2 बराबर हो जाएगा 40 प्लस 8 में 80 बटा, अब यहाँ निकल गया 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, आ गया 80 बटे 17। अब यहाँ हो जाएगा 40 प्लस क्या आ जाएगा 17 चौके 68 तो बचेगा कितना 68 2 70 12, फिर यहाँ आ जाएगा 0.6 बार लगभग आएगा, यहाँ हो जाएगा 44.6, यहाँ और आ जाएगा 6 7, यहाँ लिख देंगे 44.7 लगभग। यह आ गया बहुलक, दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या है, क्या पूछ रहा है कारों की संख्या, यहाँ हो जाएगा कार या कारें लिख दीजिए या कार ही लिखिए 44.7 कार, यानी दिए गए आंकड़े में 44.7 कार सर्वाधिक हैं। अधिक से अधिक कारों की संख्या 44.7 कार है। ठीक, अब आप प्रश्न लगाइएगा। यदि कोई समस्या हो तो आप 83 18 0 85 430 पर संपर्क कर सकते हैं और आपके समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।